छात्राओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब सरकारी स्कूल भी नहीं है सुरक्षित। बुलंदशहर के गांव भाईपुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरी की घटना घटित हुई। बता दें कि स्कूल के टीचर और ग्राम प्रधान ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि कल रात अज्ञात लोगों ने स्कूल में जमकर चोरी की। स्कूल में बने शौचालय और विकलांग शौचालय को क्षतिग्रस्त कर दिया। शौचालय में लगी टंकी तोड़ दी। बुलंदशहर के भाईपुरा गांव के अंदर जहां चोरों का वो तांडव बरकरार है कि वहाँ जहाँ इस कॉलेज स्कूल के अंदर लोग बाग उस बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, वहाँ पर भी चोर अपना खेल दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो बालक शौचालय है, दिव्यांग शौचालय है, वहाँ की भी टंकी और फुहारे भी खोल ले गए। मैं अपने कैमरे में से चाहूँगा कि जरा कोने के अंदर जो बताते हैं कि एक टंकी और वाइस बेसिन लगा हुआ था, वो खोल के ले गए। सामने यहाँ फुहारा था, टंकी थी, वो खोल के ले गए। पता नहीं किस तरीके से और क्या सोचकर बाथरूम और लैट्रिन भी नहीं छोड़ रहे यहाँ के चोर। ये देखने वाली बात है कि इतने दिल इनके पक्के हो गए, वो ये नहीं सोचते कि ये किस तरीके से यहाँ के प्रधान या यहाँ के लोग खूबसूरत, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधान का कहना है कि स्वच्छ भारत बनाएंगे, लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे, वहां पर भी चोर अपना काम कार्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैम आपका आज जो भाईपुरे में एक स्कूल में घटना घटी है, क्या पूरा मामला, क्या देखा जब आप स्कूल आए थे? आप जब हम स्कूल आए तो ये नवनिर्मित शौचालय है जिसके ताले टूटे हुए थे, अंदर से सारी टोटियाँ टूटी हुई हैं, वॉश बेसिन की, और यहाँ का शावर जो लगा था उसका भी वो टूटा हुआ है, शावर का जो वो है। मैम लगभग कितना नुकसान होगा? ये तो नहीं मैं मालूम कर बता पाऊँगी आपको कितना नुकसान है। और आगे हमारे मल्टी हैंड वॉश का भी पूरी सारी टोटियाँ टूटी पड़ी हैं, मतलब पूरी तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया गया है जिसने भी असामाजिक तत्व हैं। तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी? मैडम देंगे, जो हमारे हेड मैडम है। अच्छा, जो हेड मैडम, आप हेड नहीं? हाँ जी। लगाओ जी। क्या नाम है आपका? नीतू कत्याल। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे स्कूल में आज चोरी हो गई है? यही आके देखा, हम लोगों को बुरा लगा कि हमारे यहाँ पे जवान लड़कियाँ पढ़ती हैं और शौचालय बना था। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारा स्कूल तरक्की कर रहा है। कौन सी क्लास तक ये स्कूल है? 8th तक हमारा विद्यालय है, और आज 12 ये ध्वस्त कर दिया गया। सारी मल्टी हैंड वॉश यूनिट की सारी टंकियाँ उतार ली गई, शौचालय की सारी टंकियाँ उतार ली गई, और ताला तोड़ के मतलब इसको बहुत नुकसान पहुँचाया गया। मेरा नाम वासिद है जी। वासिद भाई इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले ही, मौजूदा प्रधान के भाई हैं। अच्छा, प्रधान के भाई हैं। हमें सूचना दी अभी मैम ने, और सूचना के बावजूद हम यहाँ पे आए। हमने देखा यहाँ पे तो ये बाथरूम, बालिका बाथरूम हमने बनवाया था, और सब में वॉश बेसिन और टोंटी लगी हुई थी। एक इधर है पानी पीने का शौचालय, वो मतलब बनाया था वॉश करने के लिए। इसकी सब टोंटियाँ खोल ली गई हैं। तकरीबन 25 से 30 हज़ार का नुकसान है यहाँ पे। अच्छा, 25 से 30 है सारे? जी जी। तो क्या लगता है आपको, किसी पे शक है? शक क्या, देखो गांव के आधार पे जो भी पड़ोसियों का काम है, पहले भी जो है क्या नाम है काफ़ी नुकसान हुआ था। ऊंची दीवार करवाई थी। अब यहाँ पे ठेकेदार, सेक्रेटरी भी सब लोग मौजूद हैं, आ रहे हैं जी। तो इसी के आधार पर तहरीर दी जाएगी, और जो भी है पुलिस से अपना जो है ठीक करवाएंगे काम। नाम आपका? लाइबा। यहीं पढ़ते हो? हाँ। तो आप स्कूल में आपके में एक चोरी की घटना घट गई है, तो क्या आपको परेशानी हो रही है आज? यस सर, टॉयलेट के लिए पानी भी नहीं, पानी भी नहीं पीने के लिए, तो कहाँ से पिएंगे? वॉश बेसिन तोड़कर चुरा ले गए चोर। इससे पूर्व में भी स्कूल के पंखे और सामान की चोरी हो चुकी है। इन्होंने तोड़ा है, थोड़ा तोड़ने के बाद में यहाँ पर आए हैं। ये बच्चों को पानी पीने का, ये बच्चों को पानी पीने का है। यहाँ पर एक भी टंकी कोई नहीं छोड़ी, सारी टंकियाँ खोल के ले गए हैं। मैं अपने कैमरा में जाऊँगा तो थोड़ा जूम करके थोड़ा सा सही दिखाएं। यहाँ पर जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पानी पिया करते थे, जो अब गर्मी भी आने वाली है, यहाँ इन्होंने टंकी वगैरह लगाई है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैम जरा आके बताएं। ये इस कॉलेज की स्कूल की टीचर मौजूद हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मनीषा अग्रवाल। मनीषा अग्रवाल जी, क्या हुआ है यहाँ पर? ये सारे मल्टीपल हमारा वो है
हैंड वॉश बना हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर उसकी स्टील की टोटियाँ लगी हुई थी सारे में। ये देखिए आप। हाँ दादा बताएं मैडम। सुबह हम लोग जब विद्यालय में उपस्थित हुए तो देखा कि ताला टूटा हुआ था शौचालय का, और ये मल्टीपल इसका हैंड वॉश का भी ताला टूटा हुआ था, और ये सारे आपको क्या नाम है? नीतू कत्याल। हाँ यहाँ पे हम लोग जब आए हैं तो ताला टूटा पाया गया। जो दिव्यांग शौचालय बनाया है उसकी भी सारी टोटियाँ गायब हैं, और ये मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट बनाई गई है, इसमें भी टंकियाँ सारी गायब हैं। इधर जो शौचालय बालक बालिका शौचालय एक अतिरिक्त है शौचालय हमारे यहाँ की भी सारी टंकियाँ गायब हो चुकी हैं, तोड़ी जा चुकी हैं। ये है यहाँ के चोरों का तांडव। मैं आला अधिकारियों से चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। मैं शिवा न्यूज़ से मोहम्मद असलम खान। ग्राम प्रधान ने बताया कि स्कूल में आने को बाद चोरी हो चुकी है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। तो शाहिद भाई क्या यहीं के रहने वाली हैं आप? जी हाँ। तो स्कूल में वर्क करती हैं या वैसे ही गाँव के सामाजिक हैं? गांव के सामाजिक हैं। अच्छा शाहिद भाई, आज जैसे आपके गांव में स्कूल है उसमें चोरी हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? हमारे पास फ़ोन गया कि ऐसे घटना हो गई है, स्कूल के ताले वाले टूट गई। हमने आके देखा तो ये जितने भी वाश बेसन है सब वाश बेसन गायब है, ताले टूटे। तो लगभग कितने वाश बेसन लगे होंगे? वाश बेसन इसमें एक ये है, हर बाथरूम में वाश बेसन है, जितने बाथरूम है सब में वाश बेसन है। सारे तोड़ के ले गए क्या? वाश बेसन ही गायब है, सब ले गए, टोटी हैं। तो आपने क्या पुलिस को तहरीर दी, कुछ पुलिस को सूचना करी क्या इस बारे में? देखो मैडम आ आप रही गाँव हैं, के लोग हैं। मैडम आ रही हैं, वो जैसे मैडम बताएंगी वैसे करेंगे। अच्छा, अभी हेड मैडम नहीं आई है? हेड मैडम नहीं आई है, तहरीर तो देखो देनी पड़ेगी जी। पहले भी कई बार ले जा चुकी अच्छा, आपसे पहले भी क्या? पहले कई बार ले जा चुकी है। ये दीवार छोटी थी, यहाँ पर गेट नहीं था, पहले ये चलाने नहीं देते थे। उसके बाद में ये दीवार करवाई, गेट लगवाई, ताले वाला का सिस्टम खुल कर आया। तो यहाँ के जो मौजूदा प्रधान जी हैं जी, वो आए क्या मौके पर? वो भी आ रहे हैं। अच्छा, आए भी थे और हम भी सुनकर आई। हमने देखा पहले भी कई बार ये पहले भी देखे जा चुकी हैं। इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की जा चुकी है, मगर अब तक भी चोरी पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। मैंने सेक्रेटरी और शासन की मदद से स्कूल में विकलांग लोगों के लिए शौचालय बनवाया और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी शौचालय बनवाया। अभी शौचालय बनवाया ही था कि अगले दिन ही चोरों ने उसमें लगी टंकी और सामान तोड़कर चोरी कर ले गए। क्या नाम है आपका? हाजी लियाकत, ग्राम प्रधान भाईपुरा। अच्छा, आप भाईपुरा के प्रधान हो? जी जी। प्रधान जी, आपके स्कूल में जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है, क्या हुआ वहाँ पर? घटना पीछे भी कई बार हो चुकी है। अब जो घटना हुई, हमने एक शौचालय बनवाया, वो बेसन लगाए, उसमें टंकियाँ लगी, बहुत स्टील वाली टंकियाँ बहुत अच्छे करके बनवाया गया। स्कूली बच्चों के लिए लगवाया गया? स्कूल के बच्चों के लिए। एक विकलांगों के लिए बनवाया गया। 2 शौचालय बने जिसमें टंकियाँ लगी, वाश बेसन लगे, सारी फैसिलिटी उसमें करवाई गई। हमारे सेक्रेटरी साहब के द्वारा, हमारे द्वारा दोनों ने मिलकर कार्य कराया। कार्य पूरा हो गया। उसमें शौचालय में ताले भी लगते हैं रात को, और उसकी चारों तरफ से दीवार ऊंची कराई हमने। पहले कई बार नुकसान हो चुका, दीवारें ऊंची करवा के तारबंदी कराई। उसमें रात ताला तोड़ फोड़ करी गई, टंकियाँ सब निकाल ली गई, चुरा ली गई। केबल रखा हुआ, केबल चुरा लिया गया। हमने कई बार केबल डलवा दिया, वो पोल कुछ दूरी पे है, वहाँ से हम केबल डलवाते हैं स्कूल की लाइट के लिए, उसे बार बार काट लेते हैं ये लोग। तो स्कूल में कई बार ऐसी घटना हुई है चोरी की, कभी पंखे चुरा लेते हैं। अब शौचालय की टंकियाँ निकाल ली गई, वाश बेसन तोड़ दिए गए। तो इस तरह की घटना करते हैं। कौन लोग हैं? किन लोगों को शक है आपको? कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, पूर्व प्रधान के भाई, उसके लोग हैं, वो ही करते हैं ऐसी घटना। दबंग लोग हैं, कोई इनके सामने नहीं बोलता, सामने भी नुकसान करते रहेंगे तो बेचारे पड़ोसी जितने भी हैं वो ये नहीं कह सकते क्या कर रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन से की? जी, कई बार शिकायत हो चुकी है। और मास्टर जी का फ़ोन आया हमको सुबह, जो हेड मास्टर है, कि जी स्कूल में तोड़ फोड़ हुई है, आप आओ देखो। हमने देखा, वहाँ जांच भी करवाई। तो इसमें जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। अब आप क्या चाहते हो?
हम तो चाहते हैं जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ करी है, टंकियाँ तोड़ के ले गए, लूट करी है इसमें स्कूल में, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पढ़ते हैं और सभी ये सोचते हैं कि इस स्कूल में पढ़ने के बाद में बच्चे ऊंचे मुकाम पर पहुँचें। जिस तरीके से चोरों का हौसले बुलंद हैं, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वो अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे हैं, तो हमारा तो यही कहना है जो आले अधिकारी हैं इसमें संज्ञान लेकर उच्च से उच्च कार्रवाई करें।